Happy learning everyone. In this video, we have discussed the question solving strategy that you should know for cracking the CFA examination. Before moving ahead with the video, जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, hit the like button and share it with at least one friend whom you want to help. आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप तक ऐसे और भी यूजफुल कंटेंट लाने में. हैप्पी लर्निंग. Happy learning everyone. Welcome to today's class. I hope all of you are doing good. One of the most common queries that CFA candidates have across all three levels is how to practice questions. Any specific question bank that we need to refer, any specific question solving strategy that we should know for our exams. So these are one of the most common queries that I get from all CFA candidates. So in this video, I've tried to decode every question solving strategy that you should know to increase the probability of you passing these exams. So let's see. तो हमारे CFA एग्जाम जर्नी को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Let's say if you are starting your preparation here and your exam date is here, so you have to divide your entire time into 3 phases. The Phase 1 will have 60% of your preparation time. Phase 2 में आपको अपना 30% देना है और Phase 3 में आपको 10% प्रिपरेशन टाइम का देना है. Phase 1 में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप एक चैप्टर को पिकअप करते हो, उसको रीड करके पूरा रिव्यू करके वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हो. जो भी टॉपिक्स वहाँ पे आपको बताया गया है, सब टॉपिक्स को आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेके क्या बताना चाह रहा है वो कंसेप्ट वो समझने की कोशिश करते हो. और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है फेज 1 में. जब आपने ऐसे सारे चैप्टर्स के लिए कर लिया, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लिया, उसके बाद आपको अपने फेज 2 में एंटर करना है. यहाँ पे आप डिटेल्ड रिवीजन करोगे. जो भी नोट्स आपके पास है, जो भी बुक्स आप प्रेफर कर रहे हो, जहाँ-जहाँ पे भी आपने गलती करी है, जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाया है, सबको आपको यहाँ पे डिटेल्ड वे में रिवाइज करना है. और फिर आता है फेज 3 जहाँ पे आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज को रिव्यू करना है. प्रॉब्लम एरियाज मतलब कैसे? लेट्स से आप फेज 1 और फेज 2 में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और बार-बार वहाँ पे आप गलती कर रहे थे. तो उसको आपको मार्क करना पड़ेगा, उसको फ्लैग करना पड़ेगा कि भई दिस इज़ माय प्रॉब्लम एरिया, आई एम ड्रैगिंग डाउन हियर अगेन एंड अगेन. तो फेज 3 में जस्ट अराउंड योर एग्जामिनेशंस आपको वापस अपने प्रॉब्लम एरियाज को रिव्यू करना पड़ेगा. नाउ दीस प्रॉब्लम एरियाज आर वेरी स्पेसिफिक टू कैंडिडेट्स. आई में फेस डिफिकल्टी इन फिक्स्ड इनकम, समवन एल्स में फेस डिफिकल्टी इन एफएसए. ठीक है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है उसको आप रिव्यू करो और फिर फेज 3 में आपको मॉक्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है. फेज 2 में भी जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना है. तो एक कॉमन चीज जो आपको तीनों फेजेस में देखने को मिल रही है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग. क्वेश्चन सॉल्विंग इज कॉमन इन ऑल 3 phases, बट द स्ट्रैटेजी टू सॉल्व क्वेश्चंस इज डिफरेंट इन ईच फेज. ठीक है, एवरी फेज ऑफ प्रिपरेशन विल रिक्वायर अ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आप फेज 1 में अप्लाई कर रहे थे वही आप फेज 3 में भी अप्लाई करोगे, वही आप फेज 2 में भी अप्लाई करोगे. नहीं, द रिसोर्सेज, द स्ट्रैटेजी इज वेरी मच डिफरेंट. और यही चीज अपन को आगे इस वीडियो में समझनी है कि कौन से फेज में अपन को कौन सी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, कौन से क्वेश्चन सॉल्विंग रिसोर्सेज को यूज करना है. जब भी आप अपना सीएफए का कोई भी लेवल का प्रिपरेशन करो ना, तो आपको एक रूल को दिमाग में रखना है, 50-50 रूल. ठीक है, 50-50 रूल ये बोलता है कि लेट्स से अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 400 आवर्स दूंगा अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, मेरे को 400 आवर्स देना है, तो उसमें से आपको 50% टाइम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एलोकेट करना है, 200 आवर्स, एंड 50% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एलोकेट करना है. दिस मीन्स क्वेश्चन सॉल्विंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो इफ यू आर प्लानिंग अराउंड 10 to 12 आवर्स अ वीक, 6 आवर्स आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दीजिए और 6 आवर्स आप सेल्फ रिव्यू करके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए साइड रखिए. 2 रूल आपको और दिमाग में रखना है व्हेन इट कम्स स्पेसिफिकली टू क्वेश्चन सॉल्विंग. ठीक है,
वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला, द मोर द मेरियर, आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और दूसरा, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट मी व्हेन आई से दिस, सॉल्विंग वन क्वेश्चन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिसोर्स टू टाइम्स इज बेटर देन सॉल्विंग टू क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज वन टाइम। ठीक है, क्या समझा अपन लोगों ने? इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से अगर मैं सेम क्वेश्चन को 2 बार कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है नॉन इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज से 2 अलग-अलग क्वेश्चंस को एक बार करने से। ठीक है? सर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि नॉन इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस को करो ही मत? द आंसर इज़ नो। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू take me wrong. I'm not trying to say you that. All trying to say you is you have to prioritize institute resources. Institute के resources को आप priority दो, first priority इनको दो, और फिर जब आप इन रिसोर्सेज को काफ़ी बार अच्छे से रिग्रेसली प्रैक्टिस कर लियो और फिर आपके पास टाइम है, तो आप नॉन इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज को भी पिक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आई डू नॉट मीन टू से कि यू शुड नॉट प्रैक्टिस फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज, आई एम नॉट ट्राइंग टू से यू दैट। आपके प्रेप प्रोवाइडर ने आपको मार्केट में भी और कोई भी क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस, बट दैट डज नॉट मीन कि आप इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को प्रैक्टिस ही ना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रिसोर्सेज को आप 2 बार प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप कोई भी नॉन इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज के अपने प्रेप प्रोवाइडर्स के क्वेश्चन बैंक को पिकअप करके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, वो तो हमारा रूल 1 है ही। बट रूल 2 में अपन को इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है? आइए, अब हम लोग हर फेज़ में हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसका एक डिटेल्ड रोड मैप बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फेज़ 1। फेज़ 1 में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए स्ट्रिक्टली अपने आप को लिमिट करना है इंस्टीट्यूट की बुक को, ठीक है? जिसको अपन सीएफए करिकुलम बुक्स भी बोलते हैं, करिकुलम बुक्स। सो वंस यू एनरोल फॉर सीएफए इंस्टीट्यूट एंड योर सीएफए एग्जाम्स, सीएफए इंस्टीट्यूट विल सेंड यू अ डिटेल्ड सेट ऑफ बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन विच लेवल यू आर। आपको पीडीएफ भी भेजेगा, आप प्रिंट वर्जन भी बाय कर सकते हो, पीडीएफ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है? जब आप अपने इंस्टीट्यूट बुक को देखोगे, सीएफए करिकुलम बुक्स को, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस 2 पार्ट में डिवाइड होके मिलेंगे। एक होता है इनसाइड चैप्टर क्वेश्चंस और एक जिसको अपन बोलते हैं ईओसी क्वेश्चन, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। ठीक है? लेट्स फर्स्ट डिस्कस इनसाइड चैप्टर क्वेश्चंस आपको कैसे मैनेज करना है। तो दिस इनसाइड चैप्टर क्वेश्चंस इज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्मेट्स। एक फॉर्मेट है एग्जाम्पल बॉक्सेस और एक फॉर्मेट है जिसको इंस्टीट्यूट ने कहीं पे लर्निंग मॉड्यूल सेल्फ असेसमेंट बोला है, कहीं पे खाली सेल्फ असेसमेंट बोला है, कहीं पे क्वेश्चन सेट नाम दिया है, कहीं पे नॉलेज चेक नाम दिया है। ऑल दीज 3 थिंग्स आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है? डिफरेंट प्लेसेस दे हैव यूज्ड डिफरेंट नेम्स। जस्ट टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द नेम्स हियर। सेल्फ असेसमेंट, क्वेश्चन सेट, नॉलेज चेक, इस तरीके से नाम दिया है। एग्जाम्पल बॉक्सेस जो फेमसली नोन हैज ब्लू एंड ग्रे बॉक्सेस हैं, ये एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस नहीं होते। दीज आर नॉट फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, दीज आर नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चंस। यू कैन कंसिडर देम एज मोर ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है? ये भी आपके एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट है, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फिर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में इंक्लूड किया है चीज़ों को। इससे क्या होता है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कोई भी कंसेप्ट के बारे में, और जब भी अपन इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ रीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल बॉक्सेस, तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी स्ट्रांग होती है। आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कैसे फाइनेंस में फ्रेम्स होते हैं सेंटेंसेस, ये सब समझने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है? अब अपन को एग्जांपल बॉक्सेस को कैसे करना है? एग्जाम्पल बॉक्सेस को हमको खाली रीड करना है। ठीक है? उससे एक ब्रॉड थीम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। क्यों सर? इसको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की तरीके से क्यों नहीं प्रैक्टिस करेंगे? देखो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ना बहुत आर्बिट्री तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करके रखा हुआ है। कहीं पे अचानक से पार्ट 1 देखोगे नॉर्मल है, पार्ट 2 में इंस्टीट्यूट ने एक असम्पशन ले लिया। अब यू वर शॉक्ड कि भई पार्ट 2 में अचानक से ये असम्पशन कहाँ से आया? पार्ट क्वेश्चन का तो पार्ट नहीं था, ना पार्ट 1 का पार्ट था ये, कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, अचानक से इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में एक असम्पशन ले लिया। तो इस चीज़ें के कारण ये थोड़ा-सा ज़्यादा एम्बिगियस हो जाता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट का अल्टीमेट एम खाली आपको एक एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देना था, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ऐसे आर्बिट्री असम्पशंस कहीं-कहीं पे एग्जाम्पल बॉक्सेस में ले रखे हैं। तो इवन इफ यू
थिंक कि भाई क्या एग्जाम में भी ऐसे एम्बिगस क्वेश्चंस आएंगे? द आंसर इज नो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल बॉक्सेस आर नॉट एक्चुअल क्वेश्चंस दैट द इंस्टीट्यूट फ्रेम्स इन द एग्जामिनेशन। ये खाली आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए इंस्टीट्यूट ने आपके बुक में इंक्लूड किया हुआ है। जब अपन सेल्फ असेसमेंट, क्वेश्चन सेट या फिर नॉलेज चेक की बात करते हैं ना, दीज आर एक्चुअल क्वेश्चंस। इनका फ्रेमिंग भी आप देखोगे वेरी सिमिलर टू व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इनको आपको पूरा एक्चुअल क्वेश्चंस को ट्रीट करके, जैसे आप एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो वैसे आपको इनको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे आप देखोगे उतनी एम्बिग्विटी भी नहीं है, उतनी एम्बिग्विटी भी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस दिए, क्वेश्चंस दिए, आपको उसको अंडरस्टैंड करके आंसर मार्क करना है, ए बी सी। ठीक है सर, एग्जाम्पल बॉक्सेस कैसे दिखते हैं एक बार बता दीजिए तो। देखिए, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने ये एग्जाम्पल वर्ड इंक्लूड कर रखा है या फिर इस तरीके से ऐसे ग्रे कलर में बॉक्सेस दे रखा है, इनको अपन एग्जाम्पल बॉक्सेस बोलते हैं। दीज मे बी एम्बिगुअस बिकॉज आर्बिट्री एजम्पशंस इंस्टीट्यूट ने कहीं कहीं पे यहाँ पे लिए हैं। अब जब आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 3, समथिंग दैट आई हैव हाइलाइटेड इन ब्लू बॉक्स, यहाँ पे तो आप देख के लगेगा आपको सर कि ये तो फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। बट इसके पार्ट 2 में ना इंस्टीट्यूट ने बहुत सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में नहीं, सॉल्यूशन में एक अचानक से assumption ले लिया, एक नया नंबर ले आया। अब स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि ये नया नंबर कहाँ से आया। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बस इसको आपको रीड करके एक ब्रॉड थीम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जो एक्चुअल में आपको इनसाइड चैप्टर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो है ये लर्निंग मॉड्यूल सेल्फ असेसमेंट, जहाँ पे आपको प्रॉपर 3 वो दिया हुआ है ऑप्शंस, और उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन एंड 3 ऑप्शंस, या फिर इंस्टीट्यूट ने कहीं पे इसको क्वेश्चन सेट नाम दे रखा है या फिर कहीं इंस्टीट्यूट ने इसको नॉलेज चेक नाम दे रखा है। सो दीज आर द actual questions from the inside of the chapter. Now, the second thing that you have to manage in phase 1 is end of chapter questions from the CFA Institute book. So, at the end of every reading, आपको practice problems के नाम से end of chapter questions देखने को मिलेंगे। ठीक है, these are very good questions and institute has tried to include as many questions as possible. So, at the end of the syllabus, you would see कि आपने बहुत डिटेल्ड में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है एंड इसका सॉल्यूशंस भी इंस्टीट्यूट ने काफ़ी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डेवलप होती है। तो आई थिंक ईओसी क्वेश्चंस आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट द इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोवाइडेड यू फॉर एग्जाम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको इस तरीके से हर चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में देखने को मिलेगा। So let's say you pick one chapter from any subject, you read it, you try to understand the concepts, and then and there आप inside chapter questions भी practice करोगे phase 1 में। Both example boxes, just give it a read and practice these things. And then उसी समय आप end of chapter questions भी उसके साथ साथ practice करोगे। All this you have to do in phase 1. All this you have to do in phase 1. You do not need any other resource. phase 1 में आपको और कोई भी resource नहीं चाहिए, खाली आपको इंस्टीट्यूट की करिकुलम बुक्स चाहिए। उसमें भी आपको इनसाइड चैप्टर क्वेश्चंस और एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस को ही खाली देखना है। नाउ लेट्स कम टू फेज 2। फेज 2 वेरी सिंपल। यहाँ पे आप ज़्यादा रिविजन करोगे, जो भी रिसोर्सेज आपने बनाए हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी आपके प्रेप प्रोवाइडर ने आपको नोट्स वगैरह दिए हैं, उससे आप रिवाइज करो। और इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल में, आपके लर्निंग इकोसिस्टम में, जिसको अपन LOS भी बोलते हैं, वहाँ पे आप जाके लॉग इन करो और ऑनलाइन क्वेश्चन सारे आप सॉल्व करो। अब आपका एक कॉमन क्वेरी आता है यहाँ पे कि सर, जो ऑनलाइन पोर्टल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन दी CFA इंस्टीट्यूट का करिकुलम बुक। वहीं से भी आप देखोगे कि दे हैव नॉट इवन चेंज दी नंबर्स, सेम नंबर्स उठा के वहाँ पे डाल दिए, सेम क्वेश्चंस वहाँ पे उठा के डाल दिए। तो शुड वी डू इट अगेन? द आंसर इज यस। मैंने आपको बताया था कि भाई इंस्टीट्यूट रिसोर्स के आप क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन इफ इट इज सेम, इवन इफ इट इज सिमिलर क्वेश्चंस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन। ठीक है, तो फेज 2 में क्या समझ में आया सर? कि हमको रिवाइज करना है और फिर ऑनलाइन पोर्टल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो हमको हमारे लर्निंग इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। सो वंस यू लॉग इन विथ योर आईडी एंड पासवर्ड टू द CFA इंस्टीट्यूट पोर्टल, वहाँ पे आपको लर्निंग इकोसिस्टम में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फिर आता है फेज 3। फेज 3 में आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज को रिविजिट करना है। जब भी आप फेज 1 और फेज 2 में कोई कंसेप्ट पढ़ रहे थे, कोई क्वेश्चंस को कर रहे थे, जहाँ पे आप बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो बार बार गलत हो रहा था, उसको
आपको फ्लैग डाउन करना है वहीं पे भी, और फेज़ 3 में हम वो सारे फ्लैग्ड क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करेंगे। और उसके साथ-साथ हम इंस्टीट्यूट का, किसका? सीएफए इंस्टीट्यूट का मॉक एग्ज़ाम्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, 2 मंथ बिफोर योर एग्ज़ाम डेट, 2 मंथ्स बिफोर योर एग्ज़ाम डेट, सीएफए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पोर्टल में, वही लर्निंग इकोसिस्टम में, अपने मॉक एग्ज़ाम्स को भी पब्लिश करता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। So these mock exams are posted in your LOS, so you will have to solve those mock questions as well. ठीक है? एंड इफ टाइम परमिट्स, उसके बाद फेज 3 में अगर आपके पास टाइम है, आपने फेज 1 के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, फेज 2 में ऑनलाइन इकोसिस्टम, लर्निंग इकोसिस्टम के भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, फेज 3 में आपने मॉक क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया, आपने प्रॉब्लम एरियाज को भी रिव्यू कर लिया। ये सब करने के बाद अगर आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम बच जाता है, तो उसके बाद आप इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस पैक्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो इंस्टीट्यूट आपको आजकल एडिशनल प्रैक्टिस पैक सेल करता है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई भी वेब प्रोवाइडर का क्वेश्चन बैंक आप उठा लीजिए और उसमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कि ये प्रैक्टिस पैक्स के बारे में, शुड वी बाय इट और नॉट? सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू बाय। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस पैक को बाय करोगे तो यू आर गारंटीड passing the examinations. The answer is no, it is not a guarantee of passing the examinations. Not a very big deal even if you buy, even if you don't buy, fine. अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, अपने प्रॉब्लम एरियाज को अच्छे से रिव्यू कर रखा है, यू आर नॉट मेकिंग सिली मिस्टेक्स, यू आर वेरी मच प्रोफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मूला रिकॉलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप आराम से कंफर्टेबली सीएफए का कोई भी लेवल को क्रैक कर सकते हो। दैट डज नॉट मीन कि प्रैक्टिस पैक्स आपको बाय करके नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर इट्स नॉट अ गुड रिसोर्स। आई डू नॉट मीन टू से दैट, इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स इफ यू हैव इनफ टाइम। इट्स अ वेरी गुड टू हैव रिसोर्स इफ यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा एक डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, जो आपको कोई भी तीनों लेवल में आप यूज कर सकते हो, एंड यू वुड डेफिनेटली सी सक्सेस कमिंग योर वे। Phase 1 60% of your time, phase 2 30% of your time, phase 3 10% of your time। फेज 1 में आपको खाली सीएफए इंस्टीट्यूट के करिकुलम बुक्स को रिफर करना है फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। फेज 2 में उसके साथ-साथ आपको ऑनलाइन क्वेश्चन एलईएस पोर्टल के क्वेश्चंस को भी रिफर करना है, और फेज 3 में आपको इंस्टीट्यूट के मॉक्स और अपने प्रॉब्लम एरियाज को वापस रिविजिट करना है। इस तरीके से आपको इंस्टीट्यूट के प्रोवाइडेड रिसोर्सेज को ही अपना बेस बना के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है।